करोमि रुचिरदीप्तगम शिवदीपगम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिरजालहरम प्रगम सदा किलधनामिष मंगलगम मुदा ओम प्रेमज्ञानमहं दीपकम स्थापनम करोमि। इस प्रकार मंगल कलश पूर्णता का प्रतीक, मंगल दीप अज्ञान के मुहूर्त में नाश करने वाला। अब कमल कुमार जी बाबू जी उनके परिवार यहाँ दुल्हन प्रतिज्ञा शुरू करेंगे। रत्नात्रयात्मकतया प्रदंडे लोकात्रयजगद्गिरोधरूपं संकल्पपूजितमिदं धनग्ने स्वरूपयामि सद्मंगलभागवते। माता जी माता जी आप आशीर्वाद से प्रतिज्ञा शुरू कर रहे हैं। माता जी वंदनामी, माता जी वंदनामी वंदनामी वंदनामी। स्वस्ति मंगल विधानाय सब लोकस्य शांतिर्भवतु। हरि लहरे लहरे लहराए केसरिया झंडा, मल्लिका जी के केसरिया झंडा, जजमंदिका होली होली सबका मन हर्षाए केसरिया झंडा, जजमंदिका जी के केसरिया झंडा, जजमंदिका होली होली। लाइव प्रसारण पारस चैनल पर ध्वजारोहण ईशान कोण में सबसे पहले गया है जी माता, उत्तर दिशा में गया है सबसे पहले। और यह ईशान दिशा का ध्वजा बता रहा है कल्याणकारी, मंगलकारी और समृद्धकारी यह कार्य होगा। ये ध्वजा उनकी प्रतिक्रिया तथा कृतेशि ध्वजमंचै भाद्रमानं वनदरन्दं निवेशनग्रे सुबोधेशि महत्वदागरजनदातं ओम जिनसाधन पताक शब्दतिष्ठ अर्घ्यं नरोपामे स्वाहा। जहाँ ध्वजा स्थापित हो जाती है, यदि देव अपने विमान से जा रहे हों वह ध्वजा को शिखर को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। ये मध्यम प्रभाव होता है। इस प्रकार से ध्वजा के माध्यम से और अब हम पुष्प लेकर के भावना भाएंगे अपने मंगल जीवन की। चाचितुजन धर्मो यादा जनदानम तद्वितीयं तमो वर्ततां साधु संघः हरवृद्धिं चिरजलय चिरधिगतिं समिधानं इति ध्वजोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेः। जब तक यह जैन धर्म रहे तब तक धर्म ध्वजा फहराती रहे और लोगों का कल्याण मार्ग प्रशस्त होता रहे। इसी भावना से अब हम नौबाण मुद्रा का ध्यान करेंगे। नौबाण मुद्रा अभी भी उत्तर दिशा में फैला रही है, ईशान कोण में जा रही है, उत्तर में जा रही है, नौबाण में जा रही है। अरे कल बोला था मैंने लेकिन ये समझे नहीं। और कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से समग्र में विश्व में अभी दर्शाया जा रहा है। इस 4100 वर्ष अति प्राचीन क्षेत्र का पुनर्निर्माण सन 2024 में परम पूज्य गण्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य और निर्देशन में हो रहा है। तत्कालक्रमणः केवल ज्ञान भास्करः कुर्वन्तो जगतां शान्तिं वृषभाद्या जनेश्वरः। हाथ जोड़िए सब लोग। इच्छाएं बनते संधि बनते कहो शंको कहो दत्तरोच्यो पंचमहाकल्याण संपन्नाणम अष्टमहापरिशय्याणम चतुर्विशेषेन्दुत्तरम प्रति देवन मणि माय मोड़ मत्थय महियाणम बंदेव काचो चक्रहर ऋषि मुनि जनि अज्ञानो उदागुणम विदधर्याणुष्याय गीत पश्चिम मंगल महापुरुषम शिवदशिकालम अज्येमि पूज्येमि वंदामि नमंसामि दुःखगौ कम्मगौ बोइलाओ सुगैगमनं समाहिमानं जन संपत्ति हो मध्यम। जो है देव श्री शांतिनाथ भगवान मुर्शिदानाथ भगवान की। अब कुमार जी बन जाइए, माता जी आशीर्वाद दीजिए और राकेश जी आगे की प्रतिज्ञा शुरू करें। हम चाहेंगे कि आगे प्रतिज्ञा के लिए बहनों का सौभाग्य प्राप्त हो। शहर जिला पुलिस अधीक्षक जिला बुनी है, वे भी शीघ्र पधारने वाले हैं और इन दोनों अतिथियों के आगमन के साथ ही हमारा आयोजन आज का प्रारंभ होगा। उसके पूर्व एक संक्षिप्त भूमिका के रूप में हम सभी आपको बता दें कि लगभग जो कि पूर्व अभी शिलान्यास कर तो सभी महिलाएं यहाँ आ जाएं और पुरुष यहाँ आ जाएं साइड में। अभी शिलान्यास के लिए बाद में बुलाएंगे आप लोगों को, आप लोग बैठ जाएं।
सबको पहले सम्मान करो। जी सभी शिलान्यास करता मुख और 4 दिशा के 4 शिलान्यास करता मंच पर आ जाए। मैं क्रमशः निवेदन कर रहा हूँ जो आज हमारे शिलान्यास करता है आज के, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन, आप कृपया मंच पर पधारें। सर्वप्रथम हमारे आज के मुख्य शिलान्यास करता श्रीमान प्रेमचंद जी, श्रीमती कमला जी, श्री पवन जी, श्रीमती पिंकी जी जैन, पलाश, निकिता, पंकजी, पांचों शिलान्यास करता है। संचित युग एवं समस्त पांड्या परिवार मंच पर पधारे। हमारे इसके अतिरिक्त जो चतुष्कोण शिलान्यास करता है उनके नाम क्रमशः बोल रहा हूँ यहाँ पवन जी शीघ्रता से आज सभी को टाइम से आ जाए, शिलान्यास में देर ना हो जाए, टाइम से आ जाए। श्रीमान अमोलक चंद जी, श्रीमती गोपीबाई जी की प्रेरणा से श्री गुलाब चंद जी, लेखा जी, नितिन जी, मेघना जी, दीपिका जी, ऋषि जी, रितिका जी, समस्त अनुप्या परिवार चुनाव वाले कोटा। इसी क्रम में द्वितीय शिलान्यास करता कमेटी वाले से सम्मान करने के लिए आओ पहले। गुलाब जी, श्रीमती कमलाबाई, श्री चंद्रप्रकाश जी, श्रीमती उर्मिला जी, समस्त समुद्रा परिवार मायजा वाले केशवराय पाटन। तृतीय शिलान्यास करता माता श्रीमती पुष्पा देवी, पत्नी विजया देवी, पुत्री सुलेखा देवी टोंगिया, स्वर्गीय श्री निर्मल जी, अनोखी टोंगिया परिवार कोटा जंक्शन कोटा। और चतुर्थ का शिलान्यास करता श्री इंद्र प्रकाश जी काला की पुण्य स्मृति में परिजन श्रीमती कनकलता जी, श्री पंकज जी, श्रीमती आशा जी, दीपांशु, आरती, विरल, दिव्यांशी जैन, काला परिवार केशवराय पाटन। अब मैं निवेदन करूंगा क्रमशः सर्वप्रथम हमारे जो प्रथम और मुख्य शिलान्यास करता है पांड्या परिवार, उनका अभिनंदन कर रही हमारी स्थानीय कमेटी। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। एक अनुरोध, मंच पर केवल वांछित व्यक्ति ही जिन्हें यहाँ पर बुलाया जाए मंच पर वही आए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा थोड़ा व्यवस्थित बनाएं मंच को, मंच पर भीड़ एकत्रित ना करें। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। अपने दोनों हाथ उठाइए सभी भक्तगण और तालियां बजाइए किसी के सम्मान में। हाँ जी, दोनों हाथ उठा करके ईमानदारी के साथ मंच पर भीड़ एकत्रित ना करें, निवेदन। आप जो आए अंगना में का, आप जो आए अंगना में का। मैं पुनः निवेदन करूंगा मंच पर एक एक परिवार क्रमशः आए जिनका अभिनंदन होना है। वो विराजमान हो। हाँ, और सीधे अपने स्थान ग्रहण करते जाए ताकि व्यवस्थित हो सके आयोजन। सर्वप्रथम हमारे मुख्य शिलान्यासकर्ता का अभिनंदन हमने यहाँ पर किया, पवन कुमार जी पांड्या परिवार। इसके पश्चात हमारी जो चारों कोणों की शिलाएं, उनमें जो प्रथम शिला स्थापना करता है समुद्रा परिवार मायजा वाले श्रीमती कमला जी, श्री चंद्र प्रकाश जी, श्रीमती उर्मिला जी एवं समस्त समुद्रा परिवार मायजा वाले। हाँ, बाकी सभी मेरा करबद्ध निवेदन सभी मंच से नीचे उतर जाए, केवल मायजा समुद्रा परिवार मायजा वाले वही मंच पर आएंगे और उनका अभिनंदन करेंगे हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी। चेतन भैया, विश्वास भैया से निवेदन थोड़ी व्यवस्था बनाए, अतिरिक्त लोगों को मंच से नीचे, केवल मंच पर हमारे सम्मान करता और जिनका हमें सम्मान करना है विराजमान होंगे। हम लोग 2-2 जने आओ, 4-4 नहीं आओ, 2-2 जने आओ, 2-2 मंच पे रहेंगे। स्वागतम 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 स्वागतम। आइए अतिथि आपका स्वागतम, आइए अतिथि आपका स्वागतम।
निवेदन, हमने यहाँ पृथक पृथक व्यवस्थाएं की है। महिलाएं मंच के दाईं ओर विराजमान होंगे, पुरुष बाईं ओर। उसी व्यवस्था के अनुसार आप बैठें और पुनः अनुरोध के मंच पर केवल जिन परिवारों को अभिनंदन करना है वो जो स्वागत करता है वो उपलब्ध रहेंगे, और बीच की जो गैलरी उसको छोड़कर बैठे ताकि आने जाने वालों को व्यवस्था मिले। और इसी क्रम में जो चतुष्कोण शिला स्थापना है उसमें द्वितीय क्रमांक स्वर्गीय श्रीमान अमोलक चंद जी, श्रीमती गोपीबाई जी की प्रेरणा से श्री गुलाब चंद जी, लेखा जी, विपिन जी, मेघना जी, दीपिका जी, ऋषि जी, ऋतिका जी, समस्त थानों परिवार चूड़ा वाले, इन्होंने चारों कोणों की जो शिलाएं उनमें से एक शिला का सौभाग्य प्राप्त किया इस परिवार ने। हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं यहाँ। और इसी क्रम में जहाजपुर का महिला मंडल भी अपनी भावना लेकर यहाँ पर आए। उनसे निवेदन आप मंच पे ना चढ़े, आप नीचे से ही अपनी भावना को अभिव्यक्त करते हुए अपना स्थान बना लें। हरे दौड़े दौड़े आए, भागे भागे आए गुरु मांगे ये भगता दौड़े दौड़े आए। दौड़े दौड़े आए गुरु भागे भागे आए, दौड़े दौड़े आए गुरु भागे भागे आए। शशि भूषण के भगता ये दौड़े दौड़े आए, शशि भूषण के भगता ये दौड़े दौड़े आए। द्वितीय शिला के लिए पुण्यार्थिक परिवार चूना वाला परिवार का अभिनंदन कमेटी द्वारा हो रहा है। यहाँ पर क्रम से थोड़ा व्यवस्था बनाए मंच पर, उसके बाद अभिनंदन करें आप। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और चारों कोणों की शिलाओं में एक शिला की पुण्यार्थिक है यहाँ। चूना वाला परिवार श्रीमान गुलाब चंद जी साहब, श्रीमती लेखा जी, श्री विपिन जी, श्री मेघना जी परिवार। और पीछे आ जाओ ना यार। और सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, जो जहाँ है अपना स्थान बनाकर अपना विराजमान हो जाए। नाम क्या है? श्रवण कुमार जी, बड़जात्या श्रीमती सरोज जी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाकर आपने 11,221 की शिलाएं करी। अभिनंदन, अनुमोदन आपकी पुण्य की। भागचंद कासली वाली जी, कलकत्ता वालों की, उनका नाम आ चुका। और इसी क्रम में इसके पश्चात आपकी शिला। चलिए सभी लोग अपने जितने लोग खड़े हैं क्या वो बैठ सकते हैं? जो बैठ सकता है वो बैठ जाएगा, और जो खड़ा रहेगा तो मैं समझूंगी वो बैठ नहीं पा रहा है, वो बैठ नहीं सकेगा। फिर उनके लिए अलग व्यवस्था। हमारे जहाजपुर वाले आ गए भाई, एक बार जहाजपुर वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और चारों कोणों की शिला में जो एक शिला का सौभाग्य काला परिवार किशोर पटेल ने प्राप्त किया, उनका अभिनंदन। श्री चंद्र प्रकाश जी काला की पुण्य स्मृति में परिजन श्रीमती कनकलता जी, श्री पंकज जी, श्रीमती आशा, दीपांशु, आरती, विरल, दिव्यांशी जैन काला परिवार केशव पाटिल, इनका अभिनंदन कर रही है स्थानीय कमेटी। काला परिवार का अभिनंदन। देखिए ये काला परिवार पिछले कई वर्षों से सतत भगवान की सेवा में अपना सर्व समर्पण देते आ रहे हैं और नियमित रूप से अपनी सेवाएं और अपना द्रव्य मंदिर निर्माण में आप कार्य लेते रहते हैं। राकेश भैया 9:15 बज गया है, फिर चलिए समय हो चुका है। पुनः निवेदन, चेतन भैया आ जाए एक बार मंच पर। चेतन भैया मंच पर आ जाए।
देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि और ये समर्पण, और हमारे पंकज जी भैया इनकी भावना कि हम नहीं चाहते कि हम खाली हाथ समर्पण करें, इसलिए इनके द्वारा जो तय राशि थी उस राशि में से 25% राशि आज ही समर्पित करना चाहते हैं। खूब अनुमोदन, इनके पुण्य की तालियां बजा सभी एक बार कि देखिए समर्पण ऐसा होना चाहिए कि जब हमने दान की राशि बोल दी है तो हम उस दान की द्रव्य को अपने पास ना रखें और तुरंत उस निर्माण के लिए उस द्रव्य को दे दिया जाए। तो ऐसी भावना भाई हमारे काला परिवार ने भाई, और आज 25% राशि उसकी समर्पित कर रहे हैं। ये इसी क्रम में देखिए जो शिकायत करता पहले है पुनः निवेदन, आप अपना स्थान ग्रहण करें। एक ओम ह्रीं मंच से मैं निवेदन करूंगा हमारे अभिषेक भैया चेतन जी में ध्यान रखें और मंच से भीड़ हटाएं एक बार, मंच से एक बार भीड़ हटाएं सभी। देखिए इस कार्यक्रम का प्रसारण लाइव चल रहा है, एक व्यवस्थित और सुनियोजित लाइव प्रसारण लोग देख पाए और आपकी प्रस्तुति बाहर जा पाए, इसका सभी ध्यान रखें। चलो हमारे जहाजपुर वाले भी जल्दी से बैठ जाएं, लाइव शुरू होने वाला, प्रवचन 5 मिनट में शुरू करो। ओम ह्रीं परमस्य ऊर्जा नमः। लेकिन अच्छा यहाँ मंडल में जो भी शिकायत करता है सुलेखा पवन भाई साहब विजया, ओम ह्रीं परमस्य ऊर्जा नमः। मंच पर कोई नहीं आएगा, सभी नीचे से ही नमोस्तु निवेदन अनुगामी निवेदन करें, आपको नीचे ही माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। जो नीचे बैठेगा जल्दी से उसको ज्यादा मिलेगा और जो ऊपर आएगा उसे कम मिलेगा। चलेगा सम्मान को। और देखिए जो चौथी और अंतिम शिला थी हमारी, श्री माता श्रीमती पुष्पा देवी, पत्नी विजया देवी, पुत्री सुलेखा देवी टोंगिया परिवार, सम्मान को। स्टेशन वाले कोटा जंक्शन वाला जो टोंगिया परिवार है उसके सदस्य आ जाएं, उनका अभिनंदन करने के लिए कमेटी पहुंचे। चारों कोणों की जो शिलाएं उसमें अंतिम शिला के लिए कोटा जंक्शन का टोंगिया परिवार, उनका अभिनंदन कर रही कमेटी यहाँ पर। और अब मंच खाली कर दे सभी। और क्या कार्यक्रम है? और इसके साथ ही आवश्यक जो घोषणाएं हैं, 21,000 की एक शिला के लिए डॉक्टर संजीव जी, सोगानी, मोनिका, मिशिका, सम्यक जी और सरिता विहार नई दिल्ली, इनके द्वारा स्वर्ण शिला हेतु 21,000 रुपए। ये काला परिवार के दामाद हैं, बहुत बहुत अनुमोदन आपके पुण्य की। अरे श्रीमती विजया जी के सम्मान के लिए एक शिला इनकी है, दिशा की शिला इनकी है। अभिनंदन करें जिन्होंने अभी घोषणा की है। जी हाँ, स्वर्ण शिला के लिए 21,000 की राशि। और मैं निवेदन करूंगा जिनको राशियां लिखानी एक साथ लिखा दे ताकि हम बाद में अभिनंदन का क्रम निर्धारित कर पाएंगे। हमारे यहाँ पर चेतन भैया को आप नाम लिखाते जाएं, हम सबकी एक साथ अभिनंदन के क्रम में उन्हें आमंत्रित कर लेंगे। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान राजेश कृष्ण जी पिल्ला, चेयरमैन कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड और अध्यक्ष माहेश्वरी समाज कोटा, हमारे उपस्थित हुए हैं। साथ ही हमारे विशेष अतिथि भाई राकेश कुमार जी जैन, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा, मंच पर पधारे और पूज्य गुरु मां के चरणों में शीफल अर्पित करेंगे। हमारे सकल दिगंबरीय समाज समिति कोटा के अध्यक्ष आदरणीय विमल जी नांदा। बैठो वहाँ पे चुपचाप शांति से एक जगह बैठ जाओ। सामने देखिए, सामने देखना। ओके, हाँ नेक्स्ट। और कोई आ रहा है क्या? बोल दो क्या? अरे मार पास बारी लौंडिया ओए इसमें मत बैठ ओए।
तुम लोग कैमरा का आगे मत आया करो भाई, साइड से मोहन बिरला जी के भाई चेयर मंगाओ हाँ अच्छा किया, बहुत अच्छा। क्या दे रहा तू? चलिए मंगलाचरण शुरू करवाएं, बच्चों को मंगलाचरण शुरू करवाएं। हेलो हेलो। और इसी क्रम में श्रीमान जेके जैन साहब, इधर आ। श्रीमान जेके जैन साहब कार्याध्यक्ष सकल जीवनी समाज समिति, श्रीमान राजमणि साहब पाटोदी संरक्षक सकल जीवनी समाज समिति, वे भी पधारें, पूज्य गुरु माँ के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। और उसके साथ साथ ही मैं कमेटी से निवेदन करूंगा, और आप अभिनंदन भी करें हमारे अतिथियों का। इस तरफ आ जाए, श्रीफल निवेदित करके और अभिनंदन के क्रम में इधर बुलाएं। मंगलाचरण के बच्चे यहाँ आ जाते हैं। हमारे आज के वीर प्रज्वलन, आज का वीर प्रज्वलन हमारे ओम बिरला के जो भाई हैं, चित्र नाम है, ये छोटे हैं, बड़े भैया, बड़े भाई। और अच्छी बात, ओम बिरला से बड़े भाई आए हुए हैं, तो चित्र नाम और वीर प्रज्वलन आपसे करवाया जाए। अरे माता जी से क्षमा सही निवेदन करूंगा। माता जी एक आवश्यक सम्मान हमारा बीच में रह गया। इस संपूर्ण आयोजन की भूमिका में जिस परिवार का सर्वाधिक योगदान इस क्षेत्र में रहा, ऐसा गंगवाल परिवार, जिन्होंने एक अभी करना है। अच्छा। नंबर बाद में जी जी यही क्या कहूँ, पहले वीर प्रज्वलन करवाओ और चित्र नारायण करवाओ। इसी क्रम में अब मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगा। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान राजेश जी बिरला साहब, चेयरमैन कोटा नागरिक सहकारी बैंक, श्रीमान राकेश कुमार जी, आना तो हमारे ओम बिरला जी को भी था, आज उनका ही प्रोग्राम था, उन्हीं की पूर्ति के लिए आपको बुलाया भैया। पूरा परिवार आ रहा था, उनके भाई सब लोग आ रहे थे, लेकिन आज वो विदेश चले गए हैं, इसलिए आज उनका आना नहीं हो पाया है। तो उनकी पूर्ति हमारे उनके भाई ने की है, तो उनसे बड़े भाई ने की है। आ जाए पधारें। और इसी के साथ सर्वप्रथम हमारे चित्र राकेश जी बिल्कुल साथ और बिल्कुल दाएं हाथ के साथ लगे रहते हैं। चेतन भैया जिला अध्यक्ष चित्र नावरा में सहयोग प्रदान करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि का, हमारे विशिष्ट अतिथि जी भी, और साथ में सकल जैन समाज समिति के अध्यक्ष श्रीमान विमल जी नानता जी, कार्याध्यक्ष के जैन साहब, राजमणि साहब पाटोद साहब से निवेदन पधारें। और सकल दिगंबर जन समाज के अध्यक्ष नानता वाले भी अपनी उपस्थिति पूरी कमेटी के साथ दर्ज करवा रहे हैं। राजमल पाटोदी जी पूर्व अध्यक्ष, मंगलाचरण शुरू कर दें। और इसी के साथ दीप प्रज्वलन, चित्रांकन के पश्चात दीप प्रज्वलन, और तत्पश्चात क्या कर रही हो? प्रभु वंदना के लिए हम मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी दो वीर की कठपुतलियां हैं, हमारे दौर भी तो उस कर्मों के हाथ में ही है। क्यों ना आज हम कुछ ऐसा ही देखें, कठपुतलियों का डांस देखें। अक्षिता अभिषा बागीवाल मंच पर आ जाए शीघ्रता से। आ चुके हैं, वो शुरू कर रहे हैं। कर रही हो? अरे मैं तो कठपुतली डांस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आखिर हम भी तो वीर की कठपुतलियां हैं, हमारे दौर भी तो उस कर्मों के हाथ में ही है। क्यों ना आज हम कुछ ऐसा ही देखें, कठपुतलियों का डांस देखें। तो चलते हैं वीर की कठपुतलियों के पास। सखी हो साथे संवाद
भूमिका की। जैसा कि हमने आपसे पूर्व में भी कहा था कि यह समस्त आयोजन आज जिस चरण पर हम पहुंचे हैं, उस चरण तक पहुंचने में कितना श्रम स्थानीय समाज ने और कमेटी ने किया है, इसका सभी को भान है। मैं यही कहूंगा कि इस समस्त आयोजन को जिन्होंने आधार प्रदान किया, ऐसा गंगवाल परिवार, श्रीमान नरेंद्र जी, संजय जी गंगवाल परिवार, उनका अभिनंदन हम चाहते इस मंच पर हो। और उनका क्रम इसलिए हमने बाद में रखा क्योंकि आधार सबसे मजबूत होना चाहिए और वह हमारे सभी, यह परिवार इस संपूर्ण आयोजन का आधार है। तो ऐसे इस गंगवाल परिवार जिन्होंने सर्वप्रथम इस मंदिर के लिए 51 कलश की घोषणा यहाँ पर की, ऐसे इस परिवार का अभिनंदन हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं साथ ही कि केवल यह घोषणा नहीं, यहाँ पर जितने भी आयोजन हुए अब तक, जितने भी विधान हुए, चाहे वो नदी किनारे का विधान हो, चाहे कल्पतरू महामंडल विधान हो, और चाहे समय समय पर यहाँ के विधान हो, उन सभी में आपने प्रमुख भूमिका के रूप में अपने पात्रों का उपयोग किया। ये हमारे पाटन के मासा है, इनको मेरे मासा का पत्या है। जय जिने मुने सूरजनाथ भगवान की, आय का गणेश्वर की भूषण माता जी की। देखिए, मैंने माता जी से शुरू में एक वचन दिया था माता जी को कि इस क्षेत्र पर कार्य शुरू होगा और जब तक ये क्षेत्र का कार्य पूरा नहीं हो, ताजी चलती रहेगी और मेरा सहयोग इसमें होता रहेगा। इसलिए ये मंदिर पूर्ण बनेगा, चाहे इसमें कितने भी करोड़ों रुपए लगे, लेकिन इस मंदिर का काम, इस मंदिर की ताजी बीच में कभी बंद नहीं होगी। माता जी, मेरा आपसे निवेदन है और ये ऐसा मंदिर बनेगा, हमको कंपटीशन नहीं करना है, लेकिन पहाड़ी पर इस मंदिर को इस तरह से बनाना है कि ये ऐतिहासिक बने और सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं सब यहाँ यात्रियों को मिले। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कमेटी के सदस्यों से निवेदन, गंगवाल परिवार का अभिनंदन करने के लिए आ जाए हमारे अध्यक्ष महोदय, आ जाए। बिट्टू भैया भी आ जाए, बिट्टू भैया, जितेंद्र भैया, विश्वास भैया आ जाए क्रम से, अभिषेक भैया, लोहाड़िया परिवार के सदस्य आ जाए सभी, और अभिनंदन करेंगे हमारे इस संपूर्ण आयोजन के आधार इस गंगवाल परिवार का। देखिए, किसी भी आयोजन के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है और मैं तो यही कहूँगा कि संपूर्ण आयोजन की भूमिका में जिनका नेतृत्व रहा है इसे नरेंद्र कुमार जी, जो स्वयं यहाँ पर समर्पित होकर अपनी सेवाएं देते हैं। भाई संजय जी जो कार्यालय में अपनी सेवाएं देते हैं, आपके पुत्र, और इसके साथ साथ इनके पुत्र वधू सोनिया भाभी, दोनों भाभियाँ निरंतर गुरु सेवा में, पूज्य गुरु माँ की व्यावृत्ति में अपनी संलग्नता बनाए रखती हैं। और इसी क्रम में जब यहाँ के लिए घोषणाएं प्रारंभ हुई विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए कि हमें निर्माण प्रारंभ करना है, तो दूसरा जो सबसे अहम भूमिका यहाँ पर निभाई भाई जितेंद्र जी शाह परिवार, बबलू भैया, मैं निवेदन करूंगा शाह परिवार भी समस्त यहाँ पर मंच पर आ जाए। भाई जितेंद्र जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो तन, मन और धन तीनों योगों से पूर्ण रूप से यहाँ पर समर्पित रहते हैं। आपने अपनी चंचला लक्ष्मी का तो सदुपयोग यहाँ पर कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ इस संपूर्ण निर्माण के, आप निर्माण मंत्री भी यहाँ पर हैं, संपूर्ण निर्माण आपकी देखरेख में यहाँ पर संपादित हो रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि आप अपनी 24 घंटे की सेवा इस क्षेत्र के लिए दे रहे हैं। ऐसे भाई जितेंद्र जी शाह और समस्त परिवार का अभिनंदन यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं, आदरणीय श्रीमान हनुमान प्रसाद जी मीणा, पुलिस अधीक्षक जिला भूमि, वो भी हमारे पधार चुके हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा मंच पर पधारें, कुछ गुरु माँ को श्रीफल अर्पित करेंगे। श्रीमान हनुमान प्रसाद जी मीणा, पुलिस अधीक्षक पुरी। हमारे मंत्री राजेंद्र जी पिट्टू भी पधारे मंच पर, शीघ्र से मंच पर आ जाए। देखिए, ये वो दो कंधे यहाँ पे भाई बबलू जी, भाई जितेंद्र जी, इन दो कंधों पर ही यहाँ का संपूर्ण नेतृत्व, बाकी तो सभी साथ में चल ही रहे हैं, सभी का परस्पर सहयोग रहता है, पर मूल रूप से जो कर्मठता के साथ यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं भाई राजेंद्र बिट्टू मंच पर बता रहे हैं। और इसी क्रम में हमारी सकल दिग्मंजय समाज समिति कोटा के महामंत्री और पारस चैनल के डायरेक्टर भाई विनोद जी कोटी मंच पर बता रहे हैं, उनका अभिनंदन। और आदरणीय जज साहब श्रीमान गिरीश जी गुप्ता भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनसे भी निवेदन मंच पर पधारे, कुछ गुरु माँ को जज साहब श्रीमान गिरीश जी गुप्ता मंच पर पधारे, कुछ गुरु माँ को शील अर्पित करें और अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण करेंगे। ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर। और पुनः निवेदन, आप मंच खाली कर दें।
अब पूज्य गुरुमान का उद्बोधन हो। हनुमान जी आगे राम का मंदिर नहीं करेगा। भगवान मुनीनाथ के समय में राम हुए थे। भाई राजेश जी, आनंद डायग्नोस्टिक, उनका भी अभिनंदन। श्रीमान एस के अग्रवाल साहब, जज साहब सवाई माधोपुर, यही पधारे हुए हैं पूज्य गुरु माँ के चरण कमल से अर्पित करके आशीर्वाद। और जो पूज्य गुरु माँ को शीतल अर्पित कर रहे हैं, शीघ्रता से अपने स्थान आप ग्रहण करते जाएं। हमारे अतिथियों के लिए मंच पर हमने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था के अनुकूल आप सभी विराजमान होते जाएं। भाई मनोज जी जायसवाल, भाई विनोद टोडी, एक पधारे मंच पर। और अब मंच पर अतिरिक्त कोई ना चढ़े। और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में देखिए, अतिथि सत्कार जो परंपरा रहती है, हमारे अतिथि आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिथियों के लिए स्थान, हमारे स्थानीय सदस्य यहाँ पर थोड़ा स्थान बनाने वाले अतिथियों के लिए। और साइड में पूरा सारा आते और पुनः सभी से निवेदन, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब कार्यक्रम अपने मूर्त रूप की ओर आगे बढ़ रहा है और हमें ठीक 10:15 पर शिलान्यास की क्रियाएं प्रारंभ करनी है, ऐसा हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय का हमें निर्देश प्राप्त हुआ है। उससे पूर्व अब हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा हमारी श्री 1008 मुनीनाथ दिगंबर जैन अतिथि क्षेत्र केशवराय पाटिल कमेटी के हमारे यशस्वी, सम्मानीय और ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीमान गुलाब चंद जी साहब चुना वाले, उनसे निवेदन मंच पर आ जाएं। हेलो, जल्दी जल्दी सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, सभी से निवेदन। चलो श्री गजानन भगवान की, कल भारत गौरव गंडी गुरुमारिका स्वस्ति भूषण माता जी की। शाह परिवार से नवीन जी शाह, अरुण जी शाह भी मंच पर आ जाए अभिनंदन के लिए। शाह परिवार से माता जी को भी प्रारंभ करें। बोले 1008 मुनीनाथ भगवान की, परम पूज्य भारत गौरव जिन धर्म प्रभाविका भगवान मुनीनाथ की उपासिका के पाटन पूर्णोद्धार की प्रणीति गुरु माँ, गलत तो नहीं शिलान्यास के मार्गदर्शक प्रतिष्ठाचार्य जी दीदी प्रियंका एवं सभी वर्तियों यथा योग्य नमन एवं आप सभी विशेष आमंत्रित अतिथि एवं साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में भाई श्री राजेश जी बिल्ला जी, चेयरमैन कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अध्यक्ष माहेश्वरी समाज, अति विशिष्ट अतिथि श्री हनुमान प्रसाद जी मीना, पुलिस अधीक्षक जिला बूंदी, विशिष्ट अतिथि राकेश जी जैन, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सह जिलाध्यक्ष, अध्यक्ष जनरल मर्चेंट एसोसिएशन कोटा, एस के जैन साहब मजिस्ट्रेट भी हमारे बीच में विराजमान है, सवाई माधोपुर के, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और अन्य जिनका नाम मैं भूल गया हूं, पाटोजी साहब हैं, हमारे सकल समाज के विमल जी नानता साहब हैं, जेके जैन साहब हैं, और मैं जिनका भी भूल गया उनसे क्षमा चाहता हूँ। सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का ये दिवस ऐतिहासिक स्वर्णमय बहुत विशेष है, क्योंकि इस दिन की अपेक्षा केवल मुझे ही नहीं, केवल पाटन वालों को ही नहीं,
अनामी जनों को वर्षों से थी। लगभग 2500 हम बोलते, माता जी ने 4000 वर्ष पुरानी बताई। 4000 वर्ष पुरानी प्राचीन बताया जा रहा है। ये जिनाले कई वर्षों से जीर्णोद्धार की बाट जो रहा था। कई लोग आए, कई कमेटियां बनी और क्षेत्र का आवश्यक विकास कार्य भी हुए, किंतु मंदिर निर्माण का सहयोग उदय से नहीं हुआ। पिछले 2 वर्षों से स्थानीय श्रावकों के आग्रह पर मैंने क्षेत्र अध्यक्ष का पदभार संभाला। इसके पीछे लक्ष्य एक ही था, मंदिर में स्थान कैसे बढ़ाया जाए। पूज्य गुरु माँ एक ऐसा साधारण व्यक्तित्व है जिनकी न किसी से तुलना की जा सकती है, नई कोई उपमा देने में मेरी कोई सक्षमता है। गुरु माँ का वात्सल्य सभी के पर है। हम 2 कदम आगे बढ़ते थे, परिस्थितियां ऐसी आती थी कि 4 कदम पीछे होना पड़ता था। हम किसी संत सानिध्य का भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तभी लगभग 1 वर्ष पूर्व हमारी पूरी कमेटी ने सर्वसम्मति से पूरे केसराय पाटन के सभी लोगों ने ये तय किया कि 105 श्री श्री भूषण माता जी को यहाँ पर लाना है। और आश्चर्य की बात, इस प्रस्ताव पहली बार 100% सहमति मिली थी। अदम निर्णय पर ही हमने सोनागिरी जाने का मानस बनाया। प्रथम निर्णय करते ही हम सोनागिरी माता जी के पास पहुंच गए और पाटन अपनी भावना लेकर पहुंचा गुरु माँ के चरणों में। और शायद गुरु माँ को भी पूर्वाभ्यास था या तो पाटन वाले बाबा का संकेत जो गुरु माँ को सकारात्मक आश्वासन हमें मिला, प्राप्त हुआ। उसके बाद हम शिवपुरी, बारां, झालावाड़, रामगढ़ मंडी, कोटा आदि विभिन्न स्थानों पर गुरु माँ से निवेदन करने गए। और 28 अप्रैल को गुरु माँ का आगमन पाटन में बड़े हर्ष उल्लास से हुआ। भगवान मुनीश्वर के जन कल्याणक 4 दिवसीय आयोजन धूमधाम से हुआ। महामस्तक का अभिषेक हुआ और पहली बार चंबल किनारे श्री मुनीश्वरनाथ विधान जो जब आपने देखा है, विधान इतना भव्य हुआ है जो शायद आप सबको पता है। और कोटा के बहुत लोग उसमें उपस्थित थे, बाहर के बहुत लोग थे। पूज्य गुरु माँ एक ऐसे निरंतर लेखन, पठन, पूजा, विधान, चालीसा, जिनवाणी आदि के नई रचना निमित्त श्रावकों को जिन भक्ति से जोड़ने के लिए विधानों का आयोजन, बच्चों के लिए शिक्षण शिविर, विद्वानों के लिए प्रशिक्षण शिविर, बुद्धिजीवी वर्ग को दिशा निर्देशी या महिलाओं को उचित मार्गदर्शन, सही मायने में तो ये चलती फिरती जिनवाणी है। समाज के हर वर्ग का पथ प्रशस्त करने में अपनी साधना का सदुपयोग कर रही है। हाल ही में आयोजित कलगुरु विधान मंडल जैसा अविस्मरणीय आयोजन की प्रथम बार पाटन में माता जी के आशीर्वाद से संपन्न हो पाया। नदी किनारे विद्वानों को उपरांति गुरु माँ ने सहज भाव से मंदिर निर्माण की जैसे ही घोषणा, मानो ये किसी दिव्य शक्ति का ही आदेश हो। और सभी श्रावकों ने तुरंत अपने भावों को प्रकट करना प्रारंभ किया। मात्र 3 दिन में अस्थायी वेदी का निर्माण, जिन बिंबों की स्थायी स्थापना और उसके बाद स्वरूप आप सभी के सामने है। आखिर इस क्षेत्र की कल्पना तो पूज्य गुरु माँ के हृदय में ही होगी, जिसका दर्शन हमें पूज्य गुरु माँ निर्देशन से ही मिलता है। किसी भी धार्मिक सामाजिक योजना को पूर्ण करने के लिए तन मन धन चाहिए। तीनों योगों को बराबर योगदान देता है। और मुझे इस बात की खुशी है और गर्व है कि मेरे साथ इस क्षेत्र के विकास में कार्य करने वाली पूरी टीम अपने तीनों योगों का समर्पण दे रही है। स्थानीय के पाटन वालों ने इस वक्त याद करना चाहता हूं कि अभी अभी आपने गंगवाल परिवार का सम्मान कराया
और उनमें नरेंद्र जी गंगवाल हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि आप पैसे की चिंता मत करो, आप तो कार्य करने वालों को ढूंढो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, कार्य करने वाले भी कम नहीं पड़ेंगे। और पैसे की इन्होंने कहा कभी भी अभी भी आपके सामने बोला कि कोई चिंता नहीं है। और उनके पुत्र भी इनसे एक कदम आगे हैं। वो संजय जी गंगवाल जो इतने शांत प्रकृति के आदमी हैं, उन्होंने जिस तरह से माताजी को करीब 2.5 महीना हुआ है, उन्होंने जिस तरह से सेवा दी है, उनकी बहू महिला मंडल के अध्यक्ष सोनिया जी ने भी इसी क्रम में सब तरह से पूरा सहयोग दिया है। मैं जिनका नाम ले रहा हूं ये नहीं समझे, पूरे गांव वालों का सहयोग है, पूरी महिला मंडल का सहयोग है। और हमारे यहाँ लुहाड़िया परिवार है, जिन्होंने चाचा जी के नाम से हम केवल जी लुहाड़िया बोलते हैं। और उन्होंने भी मंदिर में 4 बजे से लेके जब तक माताजी का आर नहीं हो जाता तब तक वो घर नहीं जाते थे। मेरे हिसाब से उनको भी 12-1 बज जाती थी। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना। उसके बाद हमारे एक परिवार है जितेंद्र जी शाह, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। सबसे पहले अगर दान की राशि गंगवाल जी के बाद बोली है तो उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और उनमें विशेष जो बात है मैं आपको बताऊं, ये निर्माण की 3 दिन में बेदी बनना या फिर इतना विकास जो ये हो रहा है, आप जो निर्माण देख रहे हो, 2.5 महीने भी हमें नहीं मिले तो हमें 2 ही महीने हैं। और 2 महीने के अंदर जितना काम आप देख रहे हो तीव्र गति से, मेरे हिसाब से इस मंदिर में सामान रखने की भी जगह नहीं, कहाँ रखना है, कैसे करना है, कैसे तोड़ना है, कहाँ भेजी जानी है, माताजी का निर्देश जैसे जैसे मिलता रहा। जितेंद्र जी इस कार्य में पीछे नहीं रहे और उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी। कहाँ बैठे हैं जितेंद्र? और हमारे विशेष जो है मंत्री जी राजेंद्र जी वेद, जो आप समझो इस पूरी योजना में उनकी रणनीति चलती है। और वो मेरे ख्याल से प्रशासन में या न्यूज में या और कोई हमारे जो बाईपास रोड बना है उसमें उनका अति सहयोग रहा है। और उसमें हमारे कपिल जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी उसमें बहुत सहयोग रहा है। बाईपास रोड वैसे तो करीब चालू हो गया। और हमें माताजी के ही भक्त किशोर जी है, जो वास्तु के लिए इंदौर से यहाँ जब भी हम बुलाते हैं वो यहाँ पर आते हैं और निःशुल्क सेवा देते हैं। और वो वास्तु के लिए मेरे ख्याल से मेरी निगाह में तो बहुत ही ऊपर की श्रेणी में, जो मैं सोच भी नहीं सकता। और वो हमेशा जब बुलाते हैं माताजी के आशीर्वाद से या किसी कैसे भी कहो पर तुरंत यहाँ आ जाते हैं। और हमारे इंजीनियर साहब हैं जो जयपुर से आए, संजय जी, वो भी यहीं विराजमान है। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके अलावा कमेटी ये नहीं समझे, विश्वास जी है, संदीप जी है, और विश्वास जी भी हमारे लीगल करने वाले हैं। विश्वास यहाँ बैठे हैं, बुरा मत मानना विश्वास जी, आप भी साइलेंट कार्यकर्ता है हमारे, जो बोलते कम है। संदीप जी हमारे खाने की व्यवस्था देखते हैं। चेतन जी ये टेंट वेंट आप जो देख रहे हो, माता जी को पता है, मतलब कहते ही ना शब्द तो है ही नहीं उनकी डिक्शनरी में कि ऐसा अभी शाम को बोलेंगे ऐसा करना है तो हो जाएगा माता जी, ऐसा करना है। अरे एक आदमी सब जितने भी है, पूरे गांव के पूरे जितने भी घर हैं, हर एक का बहुत सहयोग रहा है। चंद्र प्रकाश जी काला हो परिवार हो या ये चंद्र जी का हो, सभी का, सबका मैं बोल रहा हूँ, सब पूरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है।
चलिए आगे। और हमारे बीच आज बिरला जी नहीं आए हैं, उनको अति आवश्यक कार्य की वजह से फॉरेन जाना पड़ा और रसिया गए थे, नहीं तो उन्होंने हमसे यहाँ बढ़ ली थी आने की, पर वो नहीं पाए। जब हम किसी 5 मिनट माता जी, जब हम किसी वाहन को चलाते हैं तो उसमें पहिए, स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच, एग्रीकल्चर, इंजन में वो सभी आवश्यक अंगे जब सब ठीक से चलेंगे तो ही सफर आनंददायक होगा। अर्थात इनमें से कोई एक भी बिगड़ जाए तो सफर भी बिगड़ जाता है। उसी प्रकार किसी भी योजना में विभिन्न कार्यों के लिए उसी विषय का एक्सपर्ट हो तो योजना की सफलता पूर्वक पूर्णतया आसान हो जाती है। हमारी टीम के सभी पात्र अपना अपना उपयोग योजना को दे रहे हैं, चाहे यहाँ का युवा मंडल हो, चाहे यहाँ की महिला मंडल हो, नियमित पूजन पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोजन व्यवस्था, गुरु माँ की आचर्या वैयावर्ती में अपना पूर्ण समर्पण दे रहे हैं। कोई भी वाहन बिना ईंधन के नहीं चल सकता है। उसी प्रकार हमारे मंदिर में निर्माण योजना के वाहन को जो इस दाता श्रेष्ठी अपने योगदान से ईंधन पूर्ति कर रहे हैं, उन सबका भी मैं आभारी हूँ। और आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि 4 मई को पूज्य गुरु माँ ने मंदिर निर्माण के 18 माह के लिए घोषणा करी थी, उसका संकल्प हम सबको दिलाया था। माता जी, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि ये कमेटी पूरी आपके आशीर्वाद से 18 माह में पूरी करने की कोशिश करेगी। मैं पुनः उन सभी लोगों को 51 से लेके 51 कलश से लेके 2100 रुपए वाले कम से कम राशि वाले हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि वो यहाँ इस मंदिर से जुड़े हैं। राशि से कोई मतलब नहीं है, इस मंदिर से सब जुड़े हैं। पूरे भारतवर्ष का सबसे प्राचीन तीर्थ बताया जाने वाला ये अतिशय क्षेत्र भविष्य में सबसे सुंदर और मनोरम अतिशय क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। माता जी का आशीर्वाद, पुण्य पूज्य माता जी बंदानी सभी को जय जय। सभी अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए मुनि सूरजनाथ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अपने संपूर्ण उद्बोधन में संपूर्ण क्षेत्र और यहाँ की व्यवस्थाओं और यहाँ के सहयोगकर्ताओं का आभार जो प्रदर्शित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बिना किसी अन्य भूमिका से और मंच से जुड़ेंगे और पूज्य गुरु माँ का हम उद्बोधन सुने। उसके पूर्व मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दीदी प्रियंका से वे पधारें और अपना उद्बोधन, चूंकि पूज्य गुरु माँ के साथ सतत यहाँ पर इन व्यवस्थाओं के संयोजन में दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो यहाँ के धार्मिक आयोजन हो, चाहे यहाँ पर कतिपय यथावत होने वाले कोई भी शिक्षण प्रशिक्षण शिविर हो, चाहे कोई संगोष्ठी हो, उन समस्त आयोजनों को जो अंतरंग में अंदर से जो व्यवस्थाएं देती हैं इसी आदरणीय प्रियंका दीदी, मैं उनसे निवेदन करूंगा वे ही पधारें जी। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दीदी से अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करिए आदरणीय प्रियंका दीदी। जय बोलिए खजान श्री आदिनाथ भगवान की। आपकी आवाज में दम नहीं है, आज इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है और आपकी आवाज में दम नहीं। जय बोलिए खजान श्री आदिनाथ भगवान की। अच्छा, जैसा मैं बोलूंगी वैसा आप बोलोगे हैं? जैसा धीरे धीरे मैं बोलूंगी तो धीरे धीरे आप बोलोगे, तेज तेज मैं बोलूंगी तो तेज तेज आप बोलेंगे। जय बोलिए खजान श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर एक स्वार्थ श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महामुनि राज की। जय बोलिए आचार्य गुरुवर एक स्वार्थ श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। जय बोलिए परम विदुषी लेखिका गणनियारिका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की। कहते हैं कि चांद जब आता है तो चांदनी रात लाता है, चांद जब आता है तो चांदनी रात लाता है, और सूरज जब आता है तो सुप्रभात लेकर के आता है। इन संतों की महिमा अजब और निराली है बंधुओं, इन संतों की महिमा अजब और निराली है बंधुओं। जब इन जैसे संत जिस धरा पर जाते हैं वहां का इतिहास बदल जाता है, वहां का इतिहास बदल जाता है।
आप सबको पता है और मैं बता भी दूं कि इतिहास रचने में पूजनीय माता जी एक्सपर्ट हो गई हैं। क्या हो गई हैं? एक्सपर्ट हो गई हैं। क्योंकि 3 तरह के लोग होते हैं, एक इतिहास पढ़ते हैं, एक इतिहास लिखते हैं और एक इतिहास बनाते हैं। तो पूजनीय माता जी इतिहास बनाने में एक्सपर्ट हो गई हैं, क्योंकि पूजनीय माता जी ने अपनी अल्प आयु में जो काम किए हैं वो अपनी उम्र से कहीं अधिक किए हैं। क्योंकि जब पूजनीय माता जी की जब दीक्षा हुई तो पूजनीय माता जी को लेखनी का बहुत शौक था और पूजनीय माता जी ने मात्र 2 दिन में, 1 दिन में विधान रच दिए। और जो आज अभी आपने कल्पतरु महामंडल विधान रचा है ना, 8 दिन में किया है, वो पूजनीय माता जी ने 18 दिन में लिख दिया था। और सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूजनीय माता जी ने 22 दिन में लिख दिया था। ऐसी पूजनीय माता जी हम सबके बीच में, हम आज उनके चरणों में हैं। और आपको पता है बड़ा ही महत्व, कविताएं, भजन पूजनीय माता जी कितनी देर में लिख देती हैं? चुटकियों में बना देती हैं। और ऐसी सरस्वती स्वरूपा पूजनीय माता जी जब पद विहार करती हुई जहाजपुर आई तो वहां भी भूमि के अंदर भगवान जब विराजमान थे तो कुछ हलचल तो जरूर हुई होगी। उन्हें भी लगा होगा कि ये जो चरण आज धरा पर पड़े हैं कोई साधारण चरण नहीं है। इन चरणों का जिस भक्त का मुझे इंतजार था वो भक्त आज इस धरा पर आ गया है। और भगवान स्वतः ही महावीर जयंती के दिन स्वयं निकल आए। और मैं एक बात आपको इस मन से बता दूं, शायद आपको पता नहीं, खासकर से केशर पाटन वालों को, ये है बड़ी हस्ती, इनका नाम है स्वस्ति, इनके हाथ में स्वस्ति, इनके पाँव में स्वस्ति। क्या कहा मैंने? इनके हाथ में स्वस्ति और पाँव में स्वस्ति। आपको जो हाथ उठा के आशीर्वाद मिलता है ना, वो सिर्फ हाथ का आशीर्वाद नहीं, उसमें जो स्वस्तिक बना है उसकी जो किरणें हैं वो आपके पास तक पहुंचती है। और ये चरण इसलिए साधारण चरण नहीं है क्योंकि इनके चरण में स्वस्तिक बना है। ये है बड़ी हस्ती, इनका नाम है स्वस्ति, इनके हाथ में स्वस्ति, इनके पाँव में स्वस्ति, लेकर के धर्म की ध्वजा ये धरती पर आई है। और हाथ में एक ध्वजा भी है, लेकर के धर्म की ध्वजा ये जहाजपुर और के पाटन आई है। मुनि सूरत बाबा के चरणों में माँ स्वस्ति समाई है। मुनि सूरत बाबा के चरणों में माँ स्वस्ति समाई है। जब ये चरण जहाजपुर पड़े तो आपको मुझे बताना नहीं है, आपको पता है कि जो कार्य जहाजपुर में हुआ वो ऐतिहासिक कार्य हुआ और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कार्य हुआ। मात्र 5 वर्ष में जमीन खरीदने से लेकर के शिखर का कंगूरा लगाने तक मात्र 5 वर्ष में पूजनीय माता जी ने वो कार्य करके दिखाया है। उसके बाद जब वो कार्य संपन्न हो गया तो सोचा कि यहाँ से पद विहार किया जाए। जब वो पद विहार हुआ, सर्वप्रथम पूजनीय माता जी कहाँ पहुंची? पदमपुरा। पदमपुरा वो अतिशय क्षेत्र जिसे हमने आज तक बनते हुए नहीं देखा, लेकिन जो कार्य पूजनीय माता जी के चरण पड़ने पर वहां जो कार्य हुए, वहां की कमेटी आज भी कहती है कि जिस कार्य को करने के लिए हम इतने वर्षों से सोच रहे थे, हमें नहीं पता था कि आपके चरण पड़ते ही वो कार्य हो जाएंगे। वहां पूजनीय माता जी गई तो थी सिर्फ 2 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। और उस 2 दिन में पूजनीय माता जी की प्रेरणा से वहां 24 का निर्माण हुआ। और जिस दिन 24 की घोषणा हुई उसी दिन 48 नाम आ गए थे।
और जो विजय द्वार कई सालों से अधूरा पड़ा था, वो विजय द्वार वहां बना, उसका उद्घाटन हुआ। और जो चरण छतरी तक जाने तक की जो सड़क थी वो कई वर्षों से ऐसी ही पड़ी थी, लेकिन पूजनीय माता जी के जब पावन पुनीत चरण उस धरा पर पड़े तो वहां का इतिहास बदल गया। गई थी सिर्फ 2 दिन के लिए, लेकिन वहां चतुर्मास करना पड़ा। अब पाटन वाले मेरे पीछे मत पड़ जाना। उसके बाद पद विहार करती हुई ऐसे अनेक पूजनीय माता जी ने इतिहास रचे इस बीच यात्रा के दौरान। लेकिन जब केशर राय पाटन आए तब यहाँ का भी इतिहास बदलने जा रहा है। जो 4100 वर्ष पुराना ये मंदिर, जिसे आज तक आप 250 वर्ष पुराना समझते थे, लेकिन ये लगभग 4100 वर्ष पुराना ये मंदिर, इसकी प्रतिमा, वहां का इतिहास बदलने जा रहा है। यहाँ के लोग सोचते थे, कहते थे, पर कर नहीं पाते थे, लेकिन जब ये चरण इस धरा पर पड़े तो आज वहां का भी इतिहास बदलने जा रहा है। और इतिहास बदलेगा क्यों नहीं, क्योंकि इतिहास बदलने का जो जज्बा है वो पूजनीय माता जी को विरासत में मिला है। क्यों? पूछो क्यों? नहीं पूछोगे? क्यों? पूजनीय माता जी को विरासत में इसलिए मिला है क्योंकि देश में बहुत अश्वरथ, गजरथ, गोरथ बहुत चलाए हैं, लेकिन इतिहास तब बदलता है जब आचार्य गुरुवर विद्याभूषण सरस्वती सागर जैसा गुरु जब सिंह रक्त का प्रवर्तन करता है, तब इतिहास रचा जाता है। यूं तो हर संत अपने भक्तों का, श्रावकों का उद्धार किया करता है, लेकिन जब आचार्य ज्ञान सागर जी जैसा संत सरागों का उद्धार करके सरागों का राम कहलाता है, तब इतिहास रचा जाता है। और जब इस देश में निर्माण तो बहुत होते हैं, इस देश में निर्माण तो बहुत हुए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन इतिहास तब रचा जाता है जब 5 वर्ष में जमीन से लेकर शिखर के कंगूरा लगाने तक के लिए और विश्व प्रसिद्ध कर दे जिस क्षेत्र को, तब इतिहास रचा जाता है। और उस इतिहास रचने की श्रृंखला में केशर राय पाटन और खड़ा हो चुका है। कहते हैं कि भक्त को भगवान का दरबार जरूरी है, भक्त को भगवान का दरबार जरूरी है, शिष्य को गुरु का आधार जरूरी है। भक्त को भगवान का दरबार जरूरी है और शिष्य को गुरु का आधार जरूरी है। ध्यान से सुन लो, इतिहास ऐसे ही नहीं रचे जाते। ध्यान से सुनना, इतिहास ऐसे ही नहीं रचे जाते। इसके इतिहास रचने के लिए संयम तप त्याग की तपस्या जरूरी है, संयम तप त्याग की तपस्या जरूरी है। जो बोले परम पूजनीय गणनीय आर्य 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। देखिए आदरणीय दीदी ने कितने सुंदर शब्दों में पूज्य गुरु मां का गुणानुवाद और हम सभी की भावनाओं को समेटते हुए अपने शब्दों में बहुत अच्छी भावांजलि यहाँ पर प्रस्तुत की। और इसी के साथ चूंकि आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस इतिहास से जुड़ने के लिए, जी हाँ, लगभग 4100 वर्ष पुराना इतिहास, और कहा जाता है कि पुण्य बिना नहीं भाई ये भली वस्तु का योग। और आदरणीय अध्यक्ष जी ने जैसी बात यहाँ पर रखी कि वर्षों से जो बाट जो रहा था ये तीर्थ क्षेत्र, और अनायास ही ऐसा संयोग प्राप्त हुआ कि पूज्य गुरु मां का सानिध्य का विचार मस्तिष्क में आया, पूज्य गुरु मां को निवेदन किया, पूज्य गुरु मां ने निवेदन स्वीकार किया, और उसके बाद अनवरत इस निर्माण की श्रृंखला यहाँ पर चल पड़ी। तो ऐसा अतिशय वर्षों में कई बार होता है, और शायद पूज्य गुरु मां की दिव्य शक्ति इस गुरु मां का आदेश ही रहा होगा कि यह आयोजन आज इस चरण तक यहाँ पर पहुंचा है, शिलान्यास के चरण तक। तो पूज्य गुरु मां के चरणों में आज विभिन्न शहरों से, विभिन्न क्षेत्रों से, चूंकि चातुर्मास नजदीक है तो सभी अपनी अपनी भावना यहाँ पर लेकर आए हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि हम जिस जिस समाज को यहाँ पर बुला रहे हैं क्रम से आएंगे, मंच पर किसी को नहीं चढ़ना है। आप सभी नीचे से अपनी भावना व्यक्त करेंगे और उस चौकी पर श्रीफल अर्पित करेंगे ताकि मंच की व्यवस्थाएं भी बनी रहे। तो सर्वप्रथम
प्राथमिकता से, चूंकि हम जानते हैं कि प्राथमिकता जहाजपुर वाले माता जी हैं तो जहाजपुर की बनती है, तो मैं स्थानीय जहाजपुर समाज से निवेदन करूंगा वे पधारें और अपनी भावना पूज्य गुरु मां के चरणों में निवेदित करेंगे। देखिए अभी गाड़ी इस स्टेशन पर खड़ी है, गाड़ी इसी स्टेशन पर रहेगी या किस स्टेशन पर जाएगी इसका निर्धारण तो पूज्य गुरु मां ही करेंगे, पर हम सभी अपनी अपनी भावनाएं लेकर यहाँ पर आए हैं। तो इस क्रम में सर्वप्रथम जहाजपुर समाज को वरीयता के आधार पर हम यह पूरी कमेटी, जहाजपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी और वहां की समाज पधारी हुई है यहाँ पर, सभी आ जाएं और अपनी अपनी भावना यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं पूज्य गुरु मां के चरण कमल में। भानु को माइक दे दो। भानु भैया सब पूरी भक्ति के साथ में झूमते हुए, हो दुनिया में गुरु हजारों हैं, शशि भूषण गुरु मां का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, शशि भूषण गुरु मां का क्या कहना। इनके संयम का क्या कहना, इनके तप त्याग का क्या कहना। ऐसे नहीं, सभी भक्त अपने दोनों हाथ उठाइए, पूरे पंडाल के सभी भक्त दोनों हाथ उठा के क्या कहना है, तो इनके संयम का क्या कहना, इनके तप त्याग का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, कृष्ण माता जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, शशि भूषण माता जी का क्या कहना। बोलिए परम पूज्य गणेश शशि भूषण माता जी की जय हो। हम सब की है ये अभिलाषा, हम सब की है ये अभिलाषा, हम सब की है ये अभिलाषा। चलो स्वस्ति धाम, 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 चलो स्वस्ति धाम। हे पूज्य गुरु मां, हम सब जहाजपुर वासी और इस स्वस्ति धाम की पूरी कार्यकारिणी और आसपास के क्षेत्र के सभी लोग आपसे ये निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं। आपके आने से वहाँ सोना सोना हो गया है और आप जब वापस वहाँ चल जाएगी तो सोना सोना हो जाएगा। 25 नवंबर 2021 को आपका विहार वहां से हुआ था और 2 चातुर्मास बाहर हुए, और हम ये चाहते हैं कि पुनः इस वर्ष 2024 का मंगलमय चातुर्मास स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर हो और आपके पुण्य चरण वहां पर पड़ते ही वापिस वो धरा आनंदित हो जाएगी और हम सबके चेहरे पर जो उदासी, जो मायूसी थी, वो एक खुशहाली में बदल जाएगी। पूज्य माता जी, हम सब यही चाहते हैं कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा और आपने जो वादा किया था वो वादा उन्हें निभाए। हम वो वादा आपको याद दिलाते हैं और वास्तव में अभी दीदी ने बहुत जो बातें बोली उसमें कतई संशय नहीं है, क्योंकि जहाजपुर में एक स्वर्णिम इतिहास बना और वहां से विहार करती हुई जहां जहां पूज्य माता जी के कदम पड़े और वहां पर एक नया इतिहास बनता गया। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक ट्रक के पीछे 2 लाइनें लिखी थी, बहुत सुंदर लाइनें लिखी। मुझे याद है कि जो पानी से नाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नाता है वो इतिहास बदलता है। और वास्तव में पूज्य माता जी एक इतिहास बनाने जा रही है और आज का दिन दिगंबर जैन समाज के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज होगा। पूज्य माता जी, जहाजपुर में जहाज मंदिर का निर्माण दिगंबर जैन समाज के इतिहास का पहला जहाज मंदिर बना और अभी वहां पर आपके दिमाग में ऐसी कई योजनाएं हैं। हम चाहते हैं वो तीर्थ अभी बाल्यकाल में है और उस तीर्थ को आपके आशीर्वाद की, आपके मार्गदर्शन की, आपके आशीष की जरूरत है। और हम सब लोग तो आप जानते हैं जहाजपुर के लोग कैसे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है।
कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपका आशीर्वाद है जिससे आज वो तीर्थ बना है। जिस जहाजपुर को कोई नहीं जानता था, आज विश्व में जैन समाज के बच्चे बच्चे के मुंह पर जहाजपुर का नाम है। जब कोई कहता है कि आप जहाजपुर नहीं गए, तो लोग पूछते अभी तक आप जहाजपुर नहीं गए। ये सब पूज्य माता जी की कृपा है, आपकी साधना और तपस्या का फल है। और आज मैं अभी पारस चैनल के माध्यम से लाइव चल रहा है, आपके लाखों भक्त हैं जहाजपुर के, और उन सब की ये इच्छा है। हम सब यहाँ आए हैं, लेकिन लाखों भक्त, हजारों फोन मेरे पास प्रतिदिन आते हैं, माता जी का चतुर्मास कहाँ होगा। मैंने कहा ये 12 तारीख को घोषणा होगी, और हम सब ये चाहते हैं कि उन लाखों भक्तों की इच्छा को, हम सब की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, और मुनीश्वरनाथ भगवान की यहाँ तो हम श्रीफल भेंट करके आए हैं, क्योंकि डोर वो ही खींचेंगे बाबा। और यहाँ पर भी मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में आप हैं, और एक इतिहास यहाँ पर बनने जा रहा है। लेकिन हम सब ये चाहते हैं, लाखों भक्तों की अभिलाषा है कि आपका इस 2024 का मंगलमय चातुर्मास 29वां पावन वर्षा योग स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर हो, ऐसी हम सबकी भावना है। श्री स्वस्ति माता के द्वारा जग में प्रकाश को पाया है, इनकी वाणी ने प्राणी के अंतस का अलख जगाया है। हम केवल शब्दों के द्वारा क्या अभिनंदन कर सकते, आठों द्रव्यों के अर्घों से भावांजलि अर्पण करते हैं। स्वस्ति भूषणम स्वस्ति भूषणम स्वस्ति भूषणम स्वस्ति भूषणम। ओम हरिम परम विदुषी लेखिका भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री गुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी का वर्ष 2024 का मंगलमय चातुर्मास स्वस्ति धाम जहाज में करने तु अनर्घ्य पद प्राप्त निरुपामिते। और वंदामी माता जी, वंदामी वंदा। देखिए मैं हमारे विनोद जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ, वो भी अपनी भावना रखेंगे। जो मुनीश्वरनाथ भगवान की, जो लारिका स्वस्ति भूषण माता जी की। माता जी अब तो चतुर्मास में बहुत कम समय रह गया, तो आज तो कम से कम घोषणा जहां भी करना है, हम तो यही चाहेंगे कि जहाजपुरी होना चाहिए, और पूरे देशवासियों की भावना है कि जहाजपुर होना चाहिए। माता जी जहाजपुरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पाटन का काम चल रहा है, लेकिन ये देख के काम हो जाएगा माता जी आपके दिशा निर्देश से। यहाँ पे कमेटी बहुत मजबूत है, गुलाब जी भाई साहब बहुत मजबूत है, कमेटी सक्षम है, सब बंधा लेगी। लेकिन ये चतुर्मास तो जहाजपुरी हो, ऐसी सभी की भावना है। आज माता जी घोषणा करें, ऐसा हमारा भाव है कि आज आप घोषणा करें चतुर्मास कहाँ करना है, ताकि आगे की सारी व्यवस्थाएं जमाएं। और इसी क्रम में देखिए कई लोगों की भावना है, मैं सभी से निवेदन करूंगा थोड़ा इसे संक्षेपित करें, क्योंकि हमें आगे शिलान्यास की क्रियाएं करनी है। जाएंगे कार्यक्रम को। इसी क्रम में कोटा सकल दिगंबर जैन समाज अपनी भावना यहाँ पर लेकर आ रही है। देखिए विज्ञान नगर से भी आज यहाँ पर बस आई है, आदरणीय राजमंत्री साहब पटौदी के नेतृत्व में विज्ञान नगर के लोग और संपूर्ण कोटा जैन समाज अपनी भावना यहाँ पर लेकर आई है। सभी एकत्रित हो जाएं और उसी रूप में सभी नीचे से ही श्रीफल अर्पित करेंगे, मंच पर कोई नहीं चढ़ेंगे। देखिए माता जी, केशवराय पाटन में काम चल रहा है, और कोटा केशवराय पाटन में निर्माण का काम चल रहा है, और कोटा विज्ञान नगर और कोटा नगर पूरा आपको सोनागिरी से परस्यू कर रहा है कि माता जी आपका चतुर्मास कोटा में होना चाहिए। मैं एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ माता जी, आप विज्ञान नगर में चतुर्मास करो कोटा, और यहाँ 25 किलोमीटर की परिधि आप बांध लो, ताकि अगर केशवराय पाटन का भी कोई काम हो तो आप केशवराय पाटन में भी आ सको, और पूरी ये कोटा केशवराय पाटन से कोटा एक परिधि में रहेगा, आपके चतुर्मास सेवा में रहेगा, चतुर्मास की सेवा में रहेगा। आप जो है अपने इच्छा से जैसे जैसे बताएंगे हम आपके साथ समर्पित हैं। और माता जी पूरा संपूर्ण कोटा जैन समाज, भाई सब कोटा से जैन समाज वाले खड़े हो जाओ और निवेदन करो माता जी से कि चतुर्मास जो है। हाँ सब कोटा वाले खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। हेलो एक मिनट भैया, संगीत माता जी, हेलो माता जी 12 वर्ष हो गए, वनवास पूरा हो चुका है, और हमारा निवेदन है
कि आप विज्ञान नगर को पुनः आपका मंगल आशीष प्रदान करें। चंबल नदी केवल बीच में है, कोटा और केशवराय पाटन के बीच में केवल चंबल नदी है, इसलिए आपका चतुर्मास यदि विज्ञान नगर में होता है तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र का विकास 18 माह में पूरा हो सकेगा। नमस्ते माता जी। सभी अपने अपने स्थान से हाथ खड़े करें। कोटा वाले देखो, कोटा वालों की भावना देखिए। माता जी विधेयक तो बहुमत से पारित होता है, वैसे तो बहुमत एक बार आप देख लें मंच से। मुर्शदाबाद भगवान की, अरे कोटा वालों की अभिलाषा, दे दो एक चुमाता गुरमा षष्ठी भूषण माँ, गुरमा षष्ठी भूषण माँ, गुरमा षष्ठी भूषण माँ, गुरमा षष्ठी भूषण माँ। माता जी सकल दिगंबर जैन समाज कोटा और उसकी पूरी कार्यकारिणी आपकी सेवा में चतुर्मास के लिए श्रीफल भेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित है। माता जी अभी बात चल रही थी कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। माता जी आपने कोरोना काल में स्वीकृति बनाई थी कोटा में चतुर्मास करने की, वो वादा अभी तक हमारा लंबित है। मैं सकल दिगंबर जैन समाज कोटा की ओर से आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि आपका चतुर्मास जो आपने वादा किया था वो लंबित है, उसको पूरा करें और कोटा में ही आपका चतुर्मास हो। मैं यहाँ ये भी चाहूँगा कि इस क्षेत्र जो हमारा केशवराय पाटन वर्षों से लंबित पड़ा था, इसका जीर्णोद्धार होने के लिए आपके पग पड़े और इसका काम हुआ। मैं तो यही चाहूँगा कि आपका चतुर्मास या तो केशवराय पाटन में ही हो और यदि या फिर आपका चतुर्मास कोटा में हो, ताकि इस क्षेत्र का सुधार हो और ये क्षेत्र शीघ्र, जैसे कि आपने जहाजपुर बनाया वैसे ही केशव पाटन बने। जैसा कि अभी दीदी ने बोला था कि इतिहास माता जी इतिहास रचती है, मैं तो ये कहूँगा भले माता जी ने इतिहास पढ़ा, फिर माता जी ने इतिहास लिखा और उसके बाद माता जी इतिहास बनाने जा रही है, वो केशवराय पाटन का इतिहास बनेगा और ये कोटा में जब चतुर्मास होगा तब ये इतिहास बनेगा। मैं तो आपके श्री चरणों में यही निवेदन करता हूँ कि आपका चतुर्मास कोटा में हो, ताकि आप जहाजपुर भी संभाल सके, आप कोटा को भी संभाल सके और केशवराय पाटन को भी संभाल सके। आपके श्री चरण में कोटा समाज यही निवेदन कर रहा है कि माता जी आपका चतुर्मास कोटा को मिले। एक परिवार संभालना कितना मुश्किल होता है, आप मुझे इतनी सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं। माता जी 25 किलोमीटर की परिधि मान लो, सीमा मान लो आप, और कोटा में चतुर्मास करो और यहाँ केशवराय पाटन को भी संभालो और इस क्षेत्र का भी उद्धार करो। भानु भैया कह रहे थे कि आप जहाँ रहते हो वहाँ सोना सोना होता है और अब वहाँ पे सोना सोना है। माता जी उस हिसाब से कोटा में तो अकाल पड़ चुका है। आपसे निवेदन है कि इस वर्ष का चौमासा कोटा को मिले। चारों सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाज, जिन ग्रहे माता जी महम यज ओम प्रेम भारत गौरव गणनियारिका जहाजपुर प्रणेत्री परम पूज्य 105 स्वस्ति भूषण माता जी के चरणारविंद में कोटा नगर में विज्ञान नगर में चतुर्मास हो। इस भावना के साथ, इस अभिलाषा के साथ अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्पामिति स्वाहा। और इसी के साथ सभी मंच खाली कर दें और देखिए अब अपनी अगली भावना यहाँ पर लेकर आ रही हैं हमारी स्थानीय पाटन समाज। बड़ी देर से वो महिलाएं देखो आप पीछे, हमारी सोनिया भाभी सिर पर इतना वजन लेकर, श्रीफल लेकर और इसे गुरु माँ के चरणों में अर्पित करने के भाव लेकर यहाँ पर आ रही हैं। बड़ी भक्ति के साथ आ रहा है पूरा पाटन जैन समाज। महिला देखिए महिला मंडल के नेतृत्व में आ रहा है आज यहाँ पे पाटन समाज। बोलिए परम पूज्य गणनियारी स्वस्ति भूषण माता जी की। और सुन लो गुरु माँ कर रहे भक्ति पुकार, सुन लो गुरु माँ कर रहे भक्ति पुकार। हमारे नगर में आपका चतुर्मास, इस बार हमारे नगर में हो माँ आपका चतुर्मास। माइक तेज करो मेरा, आवाज बढ़ाओ। ऐसा है कि अपने को मुख्य अपना आज का सुनिए, आज का मुख्य कार्यक्रम है शिलान्यास और वो अपन को समय से करना है, इसलिए इस कार्यक्रम को थोड़ा शीघ्रता जल्दी कर लें तो ज्यादा अच्छा है। शीघ्रता से पाटन समाज
और क्या करें गुरु माँ से, हो देना देना गुरु माँ हमको अपना आशीर्वाद, देना देना गुरु माँ हमको अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो आपका चंद्रमा, इस बार हमारे नगर में हो आपका चंद्रमा। माता जी की नमोकार मंडल आ जाए, नमोकार मंडल ही आ जाए। कृपया 1 मिनट शांत हो जाए। बोले मुने सुव्रतनाथ भगवान की, बोले आरिका करने स्वस्ति भूषण माता जी की। देखिए हम तो अल्प हैं, लेकिन बहुत अल्प भाषा में आपसे निवेदन कर रहे हैं। हे माँ, ये बड़े बड़े लोग और ये संख्या में बहुत अधिक लोग, ये तो बहुत है, हम तो बहुत कम है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हैं। 5 पांडव इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने धर्म युद्ध जीत लिया था, इसलिए ये 5 पांडव किसी में कमजोर नहीं है। और एक भी शानदार आपने फिल्म बनाई थी, 2 आंखें 12 हाथ, आपके नेत्र हमारी तरफ रहेंगे, हाथ हमारे होंगे। इस क्षेत्र का विकास किस तरह से होगा? हे माँ, हम इन सबके निवेदन पर और जहाजपुर वालों से भी मैं कहता हूँ, न ले जाना माँ को, हमको छोड़ नहीं जाना। हे माँ, हम मर जाएंगे, झुक जाएंगे, लेकिन इसका विकास अगर आप नहीं रहे तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप रहेंगे तो हम में ऊर्जा रहेगी और शक्ति रहेगी। और ये महिला मंडल जो आपसे जुड़ी है और इतने भव्य प्रोग्राम इन्होंने बनाए हैं, इनको देखते हुए आपको ये आशीर्वाद केशवराय पाटन को तोड़ फोड़ तो हो गई माँ, निर्माण भी कराना है आप सबके साथ में, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना ये काम यहाँ का यहाँ धरा रहेगा। और देखिए पूज्य गुरु माँ, एक छोटा सा निवेदन कि 4 मई 2024 को एक संकल्प आपने अपने बच्चों को दिलवाया था 18 माह का, कि 18 माह के अंदर इस मंदिर का निर्माण पूरा कराना है। यदि ये बच्चे किसी कारण भूल जाते हैं या भटक जाते हैं तो उसका पूरा दायित्व माँ का होता है। तो अपने बच्चों को जो लक्ष्य दिया है, यदि वो पूरा करवाना है तो माँ का दायित्व बनता है कि वो यहाँ रहकर उस लक्ष्य की पूर्ति में अपना सहयोग प्रदान करें। तो इसी पूज्य गुरु माँ के चरणों में हम निवेदन कर रहे हैं। चंबल कांजल लाया गुरु माँ लाया गंदी मनोहर, चुन चुने अक्षत पुष्प मिलाया नेवज लाया मणिहर, मणिमय दीपक लेकर आया धूप दशांग बनाकर, विश्व पक्व सुंदर फल लाया मोक्ष कामना लेकर, 8 द्रव्य सजा कर गुरु माँ अर्घ थाल भर लाए हैं, तुम जैसे बन जाए हम भी यही भावना भाए। ओम हम परम पूज्य भारत गौरव गणनी गुरु महारिका स्वस्ति भूषण माता जी मंदिर निर्माण प्रयोजनार्थ अपना वर्षायोग केशवराय पाटन पर करें। इसी भावना सहित संपूर्ण पाटन समाज की ओर से श्रीफल सहित अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना गुरु माता। और सभी अपना स्थान ग्रहण करें। इसके पश्चात देखिए, अब मैं समय नहीं दे पाऊंगा किसी को, क्योंकि हमें लाइव से जुड़ना है आगे। बुच्ची माता जी की प्रवचन और मूल आयोजन शिलान्यास। पीड़ावा समाज भी यहाँ पर आई हुई है, पीड़ावा समाज शीघ्रता से आ जाए। होते हैं तो इसीलिए कैलाश पर्वत को अष्टापद कहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी चोटियां कैलाश पर्वत की 8 हैं और वो कहां से कहां तक फैली हुई है उसका हमें नहीं पता, इसलिए उसको अष्टापद कहते हैं। तो सर्वप्रथम जिनालय भरत चक्रवर्ती ने निर्माण करवाया था, स्वर्णिम जिनालय। कैसे जिनालय? हमारे पास तो इतना धन नहीं है, हमारा धन तो विदेशी लूट लूट के ले गए। सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा देश, विदेशी उसे लूट लूट के ले गए। यहाँ से खूब सोना ले गए, खूब चांदी ले गए, खूब हमारी प्राचीनता ले गए, फिर भी बहुत बचा है। क्या? फिर भी बहुत बचा है, क्योंकि जहाँ भगवान की भक्ति है, जहाँ साधना है, वहाँ सब कुछ है। तो बंधुओं, केशवराय पाटन में जिन मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 2000 वर्ष
का लिखित में प्रमाण मिलता है, 2000 वर्ष का लिखित में प्रमाण मिलता है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ आए थे और उन्होंने प्राकृत भाषा में जो निर्वाण कांड लिखा हुआ है उसमें यहाँ का वर्णन लिखा हुआ है। आशा रम्मी पट्टन मुनि सुब्बयो तहेव वंदामी। आश्रम पट्टन यानी पाटन की, इसका नाम पहले आश्रम पट्टन था। तो इस पाटन का नाम पहले जो था केशवराय पाटन 1600 सन में प्रारंभ हुआ है केशव मंदिर बनने के बाद। उसके पहले से आश्रम पट्टन कहते थे। तो भगवान आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 2000 वर्ष पहले इसका नाम निर्वाण कांड में लिखा हुआ है। 2500 साल तो मान ही लो, क्योंकि लिखा है जिसका मतलब इससे पूर्व में बना हुआ होगा। तो 2500 साल पहले जो ये मंदिर बना था, ना जाने किसने शिलान्यास किया था, ना जाने किसने इस मंदिर को बनाया था। 2500 वर्ष के बीच में कितनी पीढ़ियां आई और कितनी पीढ़ियां, अरे बोलिए ना, चली गई। कितनी पीढ़ियां आई और चली गई। इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, लेकिन इस 2500 साल में हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग टीवी में देख रहे हैं, सब भाग्यशाली हैं। जो लोग शिला लगा रहे हैं, जो प्रोग्राम में आए हैं, वो सब भाग्यशाली हैं कि 2500 वर्ष बाद इस मंदिर के शिलान्यास में उन्हें अपनी शिला लगाने का मौका मिल रहा है, सेवा करने का मौका मिल रहा है। आज इस मंदिर का निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? छोटा सा था, छोटा सा रहने देते, कोई बात नहीं है। आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि इसके जो छत थी वो कब गिर जाए। जो पट्टियां लगी थी उसमें बीच में क्या लगाते थे? गडर बोलते, क्या बोलते, गडर लगा लगा के रोक रखा था। दीवारें भी कमजोर हो रही थी, नींव तो बड़ी मजबूत, इतनी मजबूत कि जितना बड़ा तुम्हारे घर में कमरा नहीं होगा उतनी बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ नींव में निकली हैं। समेटना मुश्किल हो रहा था, इतना इतना यहाँ मटेरियल निकला हुआ है। कैसे एक एक चीज उन्होंने लगाई होगी, कैसे बनाई होगी। लेकिन अब हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको यहाँ के शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, चातुर्मास का समय निकट आया। हमारे गुलाब जी सोनागिर जी गए, ज्ञान तीर्थ गए, इनके साथ में इनकी कमेटी भी जाती रही। मैंने कहा आती हूँ देखती हूँ, आती हूँ देखती। माता जी केशवराव पाटन चलना, वहाँ का जीर्णोद्धार करना। मैंने कहा आती हूँ देखती हूँ, आती हूँ देखती हूँ। फिर कोटा के पहले लगा कि नहीं, अब तो प्रोग्राम देना ही पड़ेगा, अब तो आखिरी सांस आ रही है। यदि अब प्रोग्राम नहीं दिया तो कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। फिर मैंने 2, 3, 4 और 5 मई का कार्यक्रम लिखित में दे दिया कि इन दिनों में तो मैं आ ही रही हूँ। और कोटा मुझे रुकना था 1 महीना, लेकिन रुक पाई केवल 10 या 11 दिन। क्यों? क्योंकि पाटन आना था। और पाटन आने के बाद जब मैंने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु के चरणों में बैठी, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया, तो इशारा मिला कि नहीं, ये काम तो होना है। और मैंने बिना कुछ विचार किए और यहाँ पर सारा प्रोग्राम मैंने दे दिया। 10 तारीख को भगवान वहाँ जाएंगे, इतने तारीख को ये होगा, इतने तारीख को ये होगा। अब कमेटी तो तैयार बैठी थी कि मौका मिले और दौड़ लगाए। ये तो तैयारी बैठे थे बिल्कुल, फटाफट सबको लेकर के आए और कार्य प्रारंभ हो गया। अब कुछ लोग आते हैं तो ढूंढते हैं भगवान कहाँ है। अच्छा, 15 दिन पहले आए थे तो मंदिर तो यही था, मंदिर कहाँ चला गया? 1 महीना पहले आए, मंदिर तो यही था, मंदिर कहाँ चला गया? अब लोग मंदिर ढूंढ रहे हैं कि मंदिर कहाँ है। अब ढूंढो मत, अब नया बनाओ, तब मंदिर मिलेगा। फिर मन में आया कि विचार आया कि बिहार करना है। अब बिहार करना है, बीच में एक बार विचार आया कि चलो थोड़े दिन के लिए कोटा चली जाऊं।
फिर विचार आया नहीं, ये मेरे बिना हिम्मत हार जाएंगे, मुझे यहाँ रुकना जरूरी है। हाँ, फिर मैंने वो विचार भी छोड़ दिया, मैं यहीं रुकी रही, क्योंकि कुछ नहीं है तो माता जी है तो सही, बैठी तो है, कुछ भी होगा दौड़ के माता जी के पास तो पहुंच जाएंगे। तो फिर मैं बैठी रही, मैंने बिहार नहीं किया। फिर मन में विचार आया, चतुर्मास के लिए तो बिहार करना ही है मुझे। अब यहाँ पर मुझे महीने 4 हो गए, दिन 72 हुए हैं, महीने 4 हो गए, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, महीने 4 हो गए। अब महीने में कितने दिन होते हो आप गिन लो, लेकिन अच्छा हुए कि नहीं हुए गिनो, अप्रैल गिनो, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने हुए ना, दिन 72 हुए हैं। इन 4 महीनों में दिन 72 हुए हैं, है ना। विचार आया कि बिहार करना है। अब हमारे जहाजपुर वाले जब से मैं निकली हूँ तब से श्रीफल चढ़ा रहे हैं, वापिस चलो, पदमपुरा में वापिस चलो, ज्ञान तीर्थ में वापिस चलो, सोनागिर में वापिस चलो। मैंने कहा आती हूँ। आना मुझे 2 वर्ष में वापिस था, लेकिन 3 वर्ष हो गए, है ना। तो बंधुओं, जहाजपुर वाले काफी समय से लगे हुए हैं, तो मेरे मन में भी विचार आया, नहीं मुझे जाना चाहिए। कोटा वालों ने तो कई बार श्रीफल चढ़ाया कोटा के लिए, जब मैं जहाजपुर में थी, कि माता जी यहाँ काम चल रहा है, चलने दो, आप तो कोटा चलो। एक आध बार मेरे मन में भी विचार आया कि नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ मैं, लेकिन कोटा नहीं पहुँच पाई। मैं जयपुर की तरफ चली गई। जयपुर में हमारी जो एक टीम थी बड़ी अच्छी, उसमें 5-7 लोग थे, रमेश जी, विनोद जी, चेतन जी, प्रदीप जी, ऐसे 5-10। बोले माता जी आप जयपुर चलो, वो पीछे लग गए, कोटा छूट गया और जयपुर चली गई। अब कोटा वाले मुझे याद दिला रहे, आपने कहा था। मैंने कहा हाँ कहा था। अब आएगा वो समय भी आएगा, कभी ना कभी आएगा, कब आएगा वो देखते हैं, लेकिन जो काम पहले जरूरी है पहले वो देखना है। और यहाँ भूतपूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों इकट्ठे हो गए कोटा। बंधुओं, तो पाटन चातुर्मास वाले में भी काफी समय से कह रहे हैं, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से कह रहे हैं, जब से मैं यहाँ आई हूँ यही तभी से तो कह रहे हैं। लेकिन बस अब जो मुझे लगता है ऐसा विचार बन रहा है, ऐसा भाव बन रहा है कि जहाजपुर जाना चाहिए। जहाजपुर जाना चाहिए अभी। नहीं, आप चिंता ना करो, पूरी ऊर्जा है। और अभी जब तक यहाँ पर नींव भरेगी, यहाँ की नींव भरने में ज्यादा टाइम लगेगा। 4 महीने मेरे ख्याल से कम 4 महीने तो नींव भरने में लग ही जाएंगे, इससे कम तो लगने वाले हैं ही नहीं है। और जब मंदिर ऊपर आएगा फिर भगवान बुलाएंगे, फिर आ जाएंगे, दोबारा फिर आ जाएंगे। तब तक एक बार जिन प्रभु के चरणों में मैं 8 वर्ष रही हूँ, उन प्रभु के दर्शन करने की भावना भी बन रही है कि एक बार जाके दर्शन करूं। हैं हमारे जहाजपुर वाले तो हैं ही सारे के सारे, अब प्रभु के दर्शन की भी मन में भावना हो रही है। तो इसीलिए आज तो नहीं, कल सुबह यहाँ से 5:30 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे अभिषेक करवा के यहाँ से बिहार करेंगे। ठीक है? अच्छा, एक बात और बतानी है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा, जैसे ही पता चला लोगों को कि भगवान मुनि सुब्रतनाथ का यहाँ पे मंदिर बनने वाला है, तो किसी ने 5 लाख, किसी ने 11 लाख, किसी ने 21, किसी ने 51, किसी ने 2, किसी ने 1, किसी ने 21,000, किसी ने 11, किसी ने 2100, जिसने भी जिसकी जितनी शक्ति थी, जिन्होंने भी दिए, जिनको भी पता चला। तो एक बात ध्यान रखना कि
कि जो पदमपुरा चातुर्मास में जो राशि इकट्ठी हुई थी वो पदमपुरा अतिशय क्षेत्र के निर्माण में लगी। सोनागिर में जो राशि इकट्ठी हुई थी वो सोनागिर के में निर्माण में लगेगी, और जो केशवराय पाटन में हुआ है वो सारा का सारा इसी मंदिर के निर्माण में लगेगा। हाँ, जहाजपुर वाली बात है तो जहाजपुर तो स्तंभ है, क्या है, स्तंभ है, हेड ऑफिस है। ज्ञान तीर्थ को जरूरत पड़ी तो ज्ञान तीर्थ को सहयोग किया, मुरैना को जरूरत पड़ी मुरैना को सहयोग किया, वो स्तंभ है हमारा, और ये सब उसकी शाखाएं हैं, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई है। तो एक बार जहाजपुर के लिए और जहाजपुर वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बंधुओं, जिन मंदिर का निर्माण, या निर्माण का मतलब है भगवान के लिए हम मंदिर नहीं बनाते हैं, हम किसके लिए मंदिर बनाते हैं? भगवान को जरूरत है? नहीं, भगवान को जरूरत नहीं है, जरूरत हमें है। क्यों जरूरत है? क्योंकि संसार में भौतिकता की चकाचौंध और मोह माया में उलझ करके जब इंसान दुखी होता है तो उसे कौन याद आता है? भगवान ही याद आते हैं, मंदिर ही शरण होता है। और मंदिर ना हो तो फिर आप किसकी शरण में जाएं? इसीलिए मंदिर का निर्माण अति आवश्यक है, मंदिर होना अति आवश्यक है। एक संबल है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जहां से हमें जीने की ताकत मिलती है। और एक नहीं, कई उदाहरण हैं कि कई लोग आत्महत्या तक के भाव बनाते हैं, और जब मंदिर आते हैं तो वहां आने के बाद ऐसा रास्ता मिलता है कि आत्महत्या के भाव त्याग देते हैं। इसलिए जिन मंदिर का निर्माण, और जब तक उसमें भक्त आते रहेंगे, जब तक उसमें भक्त आकर भगवान के दर्शन करते रहेंगे, और जिसने उस मंदिर में जो कुछ लगाया हुआ है उसका छठवां हिस्सा, आप किसी जन्म में रहोगे आपको वहां पर उसका छठवां हिस्सा मिलता रहेगा, उतना उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा। और आज तो पाटन वालों ने हनुमान जी को बुला लिया। किसको बुला लिया? हनुमान जी को बुला लिया। तो भगवान मुनि सुब्रतनाथ के काल में श्री राम, हनुमान, लक्ष्मण, है ना, ये सीता, ये जो नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र जो हुए थे वो भगवान मुनि सुब्रत के काल में ही हुए थे। इसलिए यहाँ पे हनुमान को उपस्थित कर दिया क्योंकि उनका मंदिर बन रहा। और हमारे आशीष जी जो यहाँ के डीएसपी हैं, आप भी प्रभु के दर्शन करने समय समय पर आते रहते हैं, आप भी प्रभु के भक्त हैं। आप इन दोनों के लिए, और यहाँ जो भी प्रशासन के आए हुए राकेश जी मड़िया जो इस कोटा के अध्यक्ष हैं भाजपा के, और जितने भी आप एक बार जोरदार, जितने भी मंच पे हमारी पर्सनालिटी उपस्थित है, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारे ओम बिरला जी जो कोटा की शान है ना, जहाजपुर भी वो कई बार आए हुए हैं। आज इस प्रोग्राम में यदि वो रसिया ना जाते तो इस प्रोग्राम में वो उपस्थित जरूर होते परिवार सहित। अब वो नहीं आए तो उनका परिवार, उनके बड़े भाई यहाँ पर आए हुए हैं, और कोटा की पूरी कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है। और हमारे पारस चैनल के जिसके माध्यम से इस जहाजपुर का पूरा प्रचार हुआ, और इस केशवराय पाटन के पूरी गतिविधियां आपको जो पता चल रही हैं तो वो हमारे विनोद जी के माध्यम से पता चल रही हैं। एक बार विनोद जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारी केशवराय कमेटी के लिए हमारे गुलाब जी ने पूरी तारीफ कर दिए हैं, इसलिए उनका अलग अलग नाम नहीं लूंगी। एक बार पूरी कमेटी के लिए ताली बजा दीजिए। और एक बार हमारे जहाजपुर के जो कमेटी आई हुई है, धनराज जी, भानु जी, नैमीचंद जी और महावीर जी, और कौन कौन आया है, उन सबके लिए तालियां बजा दीजिए। और मुरैना में हाँ लक्ष्मी लाल जी, भागचंद जी, एक बार आपसे तो तालियां भी जिनमें काम नहीं कर पा रहे, ताली तो बजा के पुण्य ले लो। इसमें फ्री में पुण्य मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है ना। और हमारे मुरैना में जो गुरुकुल चलता है,
गुरुकुल में करीब 50-55 बच्चे हैं और स्कूल भी चल रहा है और वहाँ पर विद्वान तैयार किए जा रहे हैं और वहाँ के सहयोग में हमारे आशीष जी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारे जो कोटा के कहाँ गए विनोद जी, कहाँ? हाँ बैठ गए, बहुत बढ़िया, आपको ही ढूंढ रही थी, है ना? और हमारे राजेश जी और मनोज जायसवाल जी और भानु जी के लिए भी, जहाजपुर वाले, इन सब के लिए जोरदार तालियां बजा रही। ये जिनके मैं नाम ले रही हूँ इनमें एक एक व्यक्ति ऐसा है कि मतलब मुंह से निकलने की देर है, काम पहले तैयार रहता है। जब ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं तभी हम ऐसे कार्य कर पाते हैं, वरना ऐसे बड़े बड़े काम करना संभव नहीं होता है। अब यहाँ की कमेटी को तो अभी यहीं तक देखा, अभी आगे देखूंगी कि आगे कितना और ये रहते हैं, है ना? तो बंधुओं, और जो शिलान्यास करता पवन जी, आपसे एक बार चर्चा की कि आपको मुख्य शिलान्यास करना है, एक बार में तैयार। हमारी श्रीमती विजया जी एक बार में तैयारी हो गई, चंद्र प्रकाश जी, पंकज जी, यानी कि ऐसा लगता था कि जैसे सारी चीज तैयार रखी है और मैंने तो केवल इकट्ठा कर दिया है सबको। सारी चीज तैयार रखी है और मैंने सबको आकर यहाँ, जैसे फूल तो तैयार हैं, केवल माला बनानी है और मैंने आके माला बना दी है ना? तो ऐसा लगता है। तो बंधु, हमारे संजय जी जो कि आर्किटेक्ट हैं, और आप भी, जैसे ही मैंने कहा कि आपको केशवराय पाटन का काम देखना है तो वो तुरंत दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर आ गए और यहाँ के नक्शे एक बार मैंने कैंसिल किया, दूसरा बनाया, फिर दूसरा कैंसिल किया, तीसरा बनाया, फिर मैंने तीसरा कैंसिल किया। आप ये मत सोचना कि ये पैसे लेते हैं इसलिए बना रहे, नहीं, ये भक्ति में, चाहे जहाजपुर का हो, चाहे मेरे ख्याल से 14-15 मंदिरों का काम चल रहा है और सब जगह फ्री सेवा दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कमेटी को बुला के और वहाँ बिठाते, नहीं, खुद जाकर के वहाँ पर काम करते हैं, सबसे बड़ी बात। तो और हमारे किशोर जी जो इंदौर से आए हुए हैं, जो कि एक सशक्त स्तंभ हैं कार्य के, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। जब याद करते हैं ये तब आ जाता है। और हमारे देवली वाले भी आए हुए हैं, बूंदी वाले भी आए हुए हैं। कोटा के नाम से पहले बूंदी के नाम से कोटा को जानते थे, हैं? अब कोटा के नाम से बूंदी को जानते हैं, चेंज हो गया, है ना? तो हमारे अनिल जी, जम्बू जी, महावीर जी हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमारे जय निशांत भैया जी, जब भी याद करती हूँ हमेशा तैयार रहते हैं। नितिन भैया, जब भी याद करती हूँ हमेशा तैयार रहते हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और यहाँ की जो हमारे बिट्टू, बबलू, ये सब नाम में तो छोटे छोटे लगते हैं लेकिन ये काम बड़े बड़े कर रहे हैं। रवि, संदीप और क्या क्या नाम है सबके, अक्षय, विश्वास, विश्वास के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और राकेश जी, यथार्थ जी और नरेंद्र जी ने तो शुरुआत करी थी और ऐसी शुरुआत करी कि वो शुरुआत आगे बढ़ती जा रही है ना? तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है और आज शिलान्यास अब होने वाला है। जितने लोगों ने शिला बोली है उनके हाथ से तो शिला रखवाई जाएगी, लेकिन जिनने नहीं बोली है उनके हाथ से भी रखवाई जाएगी। जिनकी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है, भले आप 100 रुपए देना, क्योंकि ये सारी चीज न्यू के अंदर जाएगी। कंगूरा बाद में लगेगा, पहले क्या लगेगी? न्यू लगेगी। तो ये सारे लोग न्यू के अंदर जाएंगे। और जितने लोग अभी देख रहे हैं और जो अभी भी नाम देना चाहते हैं, तो शायद नंबर चल रहे हैं कि स्क्रीन पर, अभी भी नाम दे सकते हैं और अभी भी शिला लगाने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ज्यादा से ज्यादा शिला बनवाई हैं। क्यों? पता नहीं कब आपके भाव बन जाए।
और हम कहें भाई तो शिला खत्म हो गई, तो नहीं, व्यवस्था इतनी होनी चाहिए कि ना बोलना पड़े। जैसे आप कहते हैं भाई 100 लोग आएंगे भोजन के लिए, तो ऐसा करो 200 का बना लो, ऐसे ही करते हो ना। तो मैंने शिलान्यास में ऐसा किया है कि डबल शिलाएं बनवाई हैं ताकि कोई भी वंचित ना रहे। जितने लोग आए हैं हर कोई एक एक शिला लगाकर अवश्य जाएगा, लेकिन व्यवस्था बनाकर रखें, है ना। चलिए अब आगे का कार्यक्रम हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनको 2-2 मिनट बुलवाएं। हनुमान जी, आशीष जी भी बोलेंगे और इसके साथ में जो भी हैं और इसी के साथ आज जो शिलान्यास यहाँ पर हो रहा है, शिलान्यास की क्रियाएं संपादित हुई। एक शिला पट्टिका लोकार्पण भी माता जी यहाँ पर हमें करना है, इसे शिला पट्टिका लोकार्पण। उससे पूर्व एसटीओ साहब, नाम क्या है इनका? दीपक महावर, बहुत बढ़िया। दीपक महावर जी के लिए भी जोरदार, क्योंकि अब इनको ही काम देखना है, मैं तो चली जाऊंगी। हाँ, आशीष जी देखेंगे, एसटीओ देखेंगे, हनुमान जी यही संभालेंगे अब तो यहाँ का काम सारा। भाई तैयार हो, खड़े हो एक बार आप अनुमोदना कर दें कि माता जी हम तैयार हैं, इस मंदिर में कोई बाधा नहीं आने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राजेश कृष्ण जी भाई साहब। राजेश जी बिरला पधारे और अपनी भावांजलि यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। उसके पश्चात हम यहाँ के शिला पट्टिका लोकार्पण करेंगे और पुनः आगे की क्रियाएं। और देखिए आज बहुत सारी घोषणाएं यहाँ पर होनी है। एक बात और बतानी है, एक परिवार जो कि टीवी में हमारे प्रवचन रोज सुनता है और वो परिवार सिंधी परिवार है, जैन नहीं है, सिंधी परिवार है। और उन्होंने वहां से 21,000 रुपए की राशि इस मंदिर के शिलान्यास में भेजी है। और ऐसे ही हमारे एक आनंद जी हैं जो कि दुबई में रहते हैं, आते तो 2-4 साल में एक बार हैं, लेकिन जब भी नहीं आते वहीं से बैठे बैठे यहाँ जो भी कार्य होता, चाहे सोनागिर का हो, चाहे जहाजपुर का हो और चाहे केशवराय पाटन का हो, वहीं दुबई से बैठे बैठे राशि भेजते हैं और वो अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवा देते हैं। और भागचंद जी कलकत्ता वाले भी नहीं आए हैं, उन्होंने भी वहीं से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। माता जी आज कई लोग यहाँ पर अपनी भावनाएं लेकर आए हैं। आदरणीय महावीर जी कोठारी हमारे कोटा वाले, वो भी 1,11,000 में प्रशस्ति में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं। प्रशस्ति में बिल्कुल है ना, करवा दिया है। इसके साथ ही कई सारी घोषणाएं होनी है, पर मैं निवेदन करूंगा कि इन घोषणाओं को बाद में उससे पूर्व एक नाम और आया, हमारे नैमीचंद जी जो जहाजपुर के हैं, उनके जो पिताजी हैं वो भी बहुत धार्मिक हैं और नैमीचंद जी तो हैं ही, पूरी सेवा में रहते हैं। महावीर प्रसाद जी और नैमीचंद जी और इनका पूरे परिवार का नाम मुझसे ले लो। उनकी तरफ से 51,000 की शिला आई है।